अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अकील सुबज़ई मुखातिब हूँ सुनो पख्तूनख्वा के पेशावर स्टूडियो से। इश्यूज इतनी ज़्यादा है कि मुझे मजबूरन जो है ना एक अटेम्प्ट करनी पड़ती है खैबर पख्तूनख्वा के जो इश्यूज है जिनके बहुत ज़्यादा गहरे रवाबित बनते हैं, मरासिम बनते हैं, डांडे मिलते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामलात से। इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ ये कि हालत जंग में है, बल्कि यहाँ पर जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है जिसको हम PTI कहते हैं, उसकी हुकूमत और उसकी नजरियाती वाबस्तगी की पस मंजर में बहुत से खदशात भी रोजाना की बुनियाद पर हमारे सामने आते रहते हैं। पहली बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल की। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 7 मुख्तलिफ मिलिट्री ऑपरेशन में तकरीबन 45 दहशतगर्दों को मारा गया है और तकरीबन 15 लोगों को गिरफ्तार या जख्मी किया गया है। कुरम में बहुत अच्छी पेशरफ्त जारी है। वहां पर न सिर्फ एक बार फिर चौथा जो काफिला है इमदादी सामान का वो पहुंचा दिया गया है, बल्कि वहां पर मोर्चे जो है उसके या उनके खाली होने का सिलसिला भी जारी है। मगर सूबाई हुकूमत इससे बिल्कुल लाताल्लुक है। बैरिस्टर सैफ साहब ने इस तमाम तर पेशरफ्त के होते हुए भी अभी तक कोई ब्रीफिंग किसी भी ब्रीफिंग का एहतमाम नहीं किया, कोई ब्रीफिंग दी ही नहीं। इससे आप लाताल्लुकी का अंदाजा लगाए। दूसरी बात यह है कि खिलाफ तवक्को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब ने जो कि बानी PTI है, उन्होंने जुनैद अकबर खान साहब को जो कि मलकंड से PTI के MNA है और वो बहुत गैर पाद रहे हैं। 9 मई के वाकयात के बैकग्राउंड में उनका बहुत मनफी किरदार भी रहा है और उनका क्रेडिट सिर्फ यह है कि वो आतिफ खान साहब के ग्रुप का मेंबर है। आतिफ खान साहब इस पार्टी के डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं करते। जुनैद अकबर खान साहब को आतिफ खान साहब के बकौल उनकी सिफारिश पर इमरान खान साहब ने PTI सूबाई का सदर बना दिया है। अली अमीन गंडापुर को उस वाले ओहदे से हटाया गया है और लाजक ये दी गई है कि चौम के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पर गवर्नेंस के इशूज से या सिक्योरिटी के इशूज से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चलाने के पस मंजर में बहुत ज्यादा दबाव का सामना था, इसलिए उनसे ये उहदा लेकर जुनैद अकबर खान साहब को दिया गया। आया एक साल में इनको अभी पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है? ये सवाल जो है ना, ये सो कार्ड पाकिस्तानी मीडिया को जो कि कैदी नंबर 804 के बगैर किसी भी इशू पर बात नहीं करता, उनको जरूर PTI की लीडरों से पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आतिफ खान साहब ने कल एक नेशनल टीवी को इंटरव्यू देते हुए फरमाया है कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के अंदर जितनी भी करप्ट वजीर और मशीर और मावनीन खसूसी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम जो कहते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट में या सूबाई हुकूमत में करप्ट एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, बैड गवर्नेंस की इशूज बहुत ज्यादा है, तो हम ठीक कह रहे थे। और अभी वो बंदा जो कि अब एक दूसरे अटेम्प्ट के तौर पर अल-अमीन गंडापुर को हटाने की साजिश या कोशिश करते हुए तीसरी बार वजारत आला की कुर्सी पर बैठने का मुतमन्नी है, उन्होंने इंटरव्यू में यह कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा या एतराफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में करप्ट अनासर या एलिमेंट्स वो मौजूद हैं। तो कम अज कम इमरान खान साहब को इस वाले इशू का भी नोटिस लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक बार फिर इस किस्म की खबरें जेर गर्दश है कि PTI के अंदर 3 जो ग्रुप थे वो 5 ग्रुपों में तब्दील हो गए हैं और ये बात एक बार फिर वाज़ेह हो गई है कि PTI के अंदर मरकजी सतह पर, सेंट्रल लेवल पर और सूबाई सतह पर न सिर्फ ये कि ग्रुपबंदियां मौजूद है, बल्कि ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि बुशरा बीबी ने गैर एलानिया तौर पर PTI को टेक ओवर किया है। मतलब तमाम मामलात इन वाली तब्दीलियों के होते हुए भी वो बुशरा बीबी के कहने पर चलाए जा रहे हैं, जो कि इस वक्त जेल में है। इस तमाम सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस की इशूज और यहाँ पर जो करप्शन जारी है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसमें आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि सूबाई हुकूमत कुछ डिलीवर कर सकेगी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में? जो रिक्वायर्ड जो चीजें हैं या डिसीजंस है या स्टेप्स है,
اس میں یہ لوگ جب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے پر کرپشن کے چارجز لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے، تو اس کے بعد اس پارٹی سے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی، خیبر پختونخوا کی معاشی ترقی، خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کی تعمیری نو کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال سو کارڈ نیشنل میڈیا کو پی ٹی آئی کے حکمرانوں سے، جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر تیسری بار حکمران بنے بیٹھے ہیں، اور پی ٹی آئی کے سینٹرل لیڈرشپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔